शांति 8 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। अर्थात ये जो संगम युग है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि इसी युग में हमें इस बात का भान होता है कि परमात्मा हमें पढ़ा रहा है और वास्तव में परमात्मा इस धरा पर अवतरित होता है हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। अन्यथा अभी तक हम भटक ही रहे थे, हमें सत्य का भान ही नहीं था। हम इस मंदिर में उस मंदिर में जाया करते थे कि शायद कोई हमारी पुकार सुन ले, परंतु ये संगम युग ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग है, जहाँ पर बाबा हमें मिले और उन्होंने ज्ञान दिया और स्वयं से परिचय करवाया। और बाबा ने हम आत्माओं का अपने आप से भी परिचय करवाया। हमने अपने आप को जाना कि हम कौन हैं। हम उस निराकार परमात्मा की संतान हैं। हमारे अंदर अथाह शक्तियाँ हैं। इसमें ही बाबा हम आत्माओं को परमात्मा से मिलवाते हैं और बताते हैं कि बच्चे, जैसे मैं सुखों का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, ऐसे तुम भी सुखों के, शांति के सागर हो। और यही ये सच्चा कुंभ है। क्यों इसे सच्चा सच्चा कुंभ कहते हैं? क्योंकि जैसे कुंभ में बहुत सारे साधु संत आते हैं एक जगह और हमें उनका दर्शन मिलता है, वैसे ही बाबा इस संगम युग में हम आत्माओं को स्वयं से अपना परिचय करवाते हैं। हम जो अपनी शक्तियों को भूल गए थे, उसका संस्मरण हमें करवाते हैं। हम स्मरण करते हैं कि हम ही वो देवी देवता थे जिनके आगे आज हम हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और अपनी इच्छा रखते हैं। वही देवी देवता हम स्वयं थे। इसीलिए ये संगम युग बहुत श्रेष्ठ युग है। अगला पॉइंट है, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। अर्थात यदि हम पुरुषोत्तम बनना चाहते हैं तो जो भी बातें हमें छोटा बना देती हैं या हमारे पुरुषार्थ को कम कर देती हैं, हमें उन बातों को ना ही सुनना है, ना ही देखना है और ना ही हमें अपना व्यर्थ समय व्यर्थ की जगह पे लगाना है। इस बात पर बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्योंकि हम जो देखते सुनते हैं उनका हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि यदि बाबा का भी तुम गुणगान करते हो तो बाबा की शक्तियाँ स्वतः तुम्हारे अंदर आ जाती हैं। इसी प्रकार जब हम व्यर्थ की बातों को देखते सुनते हैं तो उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। इसीलिए हमें इविल बातों को सुनना ही नहीं है जो हमारे पुरुषार्थ को छोटा कर दें, और ना ही सुनाना है। एक बाबा से ही हमें अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। केवल हमारी हर बातों में बाबा होना चाहिए। यदि हमारा संपूर्ण समर्पण बाबा को होता है तो बाबा भी हमारे संग संग रहता है, हमारी हर बात में मदद करता है बिन मांगे। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि बाबा बिन मांगे मदद करता है। जब आपका सच्चा प्रेम बाबा के साथ होता है, आपकी सुबह भी जब बाबा के संग हो और रात्रि भी बाबा के संग हो, तो बिन मांगे वो आता है आपके पास। अगला पॉइंट है, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुनिया दुख देने वाली है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। अर्थात
यदि हम चाहते हैं कि हम नष्टो मोहा बने तो हमें देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना होगा। हमेशा हमारी बुद्धि में यह बात रहे कि ये पुरानी दुनिया समाप्त होनी है और हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। इसलिए हमें इस पुरानी दुनिया से कोई मोह ही नहीं रखना है, क्योंकि जो चीज़ें समाप्त होने वाली हैं और हमें पता भी है, तो उससे हमें क्यों मोह रखना। और दूसरी बात, ये दुनिया दुख देने वाली है और हम तो सुख की दुनिया की स्थापना करने जा रहे हैं, तो हमें वहाँ जाने की तैयारी करनी है। इसे हमें भूलना होगा और इससे इस दुनिया को भूलने से ही हमारे अंदर बेहद का वैराग्य आएगा। हमें चीज़ों से मोह नहीं रहेगा। अगला पॉइंट है, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव अर्थात परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है। अविनाशी प्राप्तियां होना माना बाबा का जब भी आपसे मिलन होता है या जब आपका परमात्मा के साथ परिचय होता है, तो उसका सबसे बड़ा बात ही यही है कि हमें अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। हम जिन चीज़ों के लिए अभी तक यहाँ वहाँ भटक रहे थे, वो चीज़ें हमें बहुत सरलता से प्राप्त होने लगती हैं। और अविनाशी प्राप्तियां तो हमें ऐसी होती हैं जिनको कोई भी चीज़ इस संसार की समाप्त नहीं कर सकती है। जैसे हमें इस बात का अनुभव होने लगता है कि खुशी तो हमारे अंतर मन का खजाना है, हमें बाहर उसको ढूंढना ही नहीं है। इस बात का अनुभव जब हमारा परमात्मा के संग मिलन हुआ तब हुआ। इसीलिए ये अविनाशी प्राप्तियां स्वतः होती हैं। और ऐसा नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी युग प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। माना जब आप एक कदम अपनी तरफ से प्रयास करते हो, एक कदम अच्छे कार्य की तरफ बढ़ाते हो, तो आपका 1000 कदम प्रारब्ध भाग्य बन जाता है। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी हो। जब आप अच्छा पुरुषार्थ करते हो तो आपका पुरुषार्थ तो आगे तीव्र गति से जाता ही है, आपका श्रेष्ठ भाग्य भी बनता है। और इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जब आपको अनुभव होगा कि चीज़ें बहुत सरल हो रही हैं मेरे जीवन में, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, तो आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा, आपका पुरुषार्थ और तीव्र होने लगेगा। और पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो गुटके और छुटके खाने से बच जाएंगे। जब हमें इस बात का हमेशा खुशी रहेगा कि हमें जो पाना था वो हमने पा लिया, तो हमें वाकई में बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ और झूठी लगेंगी और हमारा पुरुषार्थ भी बहुत तीव्र होगा। अगला पॉइंट है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अर्थात जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो अपने हिम्मत से कोई सा भी कार्य इस संसार में कर सकती हैं, चाहे कितना भी कठिन कार्य हो। बाबा कहते हैं कि बच्चे, यदि आप एक कदम हिम्मत का उठाते हो, हम ब्राह्मण आत्माएं हिम्मत से कोई भी चाहे कितना मुश्किल कार्य हो, हम वो बाबा का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, हिम्मत यदि आप एक बार करोगे तो मैं आपकी बार बार मदद करूँगा। और हिम्मत से हम अपना कोई भी कार्य आसान बना सकते हैं। ओम शांति।